And I will start with England versus Australia. Keeping this thought in mind, what are your expectations from this game? Because दोनों ही बहुत ज़्यादा outlandish नहीं लग रही है अभी देखने में. आई थिंक वही है ना, अगर इंडिया और पाकिस्तान का ये हम लोग कंट्री की जो टेंशन्स हैं वो हटा दे तो फिर आप ये भी कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की भी राइवलरी बहुत ही लाइक उसी लेवल पे है. एक आर्गुमेंट ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला भी इस वक्त बहुत ऊपर है. एग्जैक्टली. ये जो 4 टीम्स हैं, 4 टीम्स मतलब पाकिस्तान नहीं है इसमें, पाकिस्तान का इंडिया में ही है, बट इंडिया इंग्लैंड की भी बहुत अच्छी है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की भी काफ़ी अच्छी है इस टाइम पे. बट आई थिंक स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस गेम, लास्ट मैच में हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा कि जैसे पैट कमिंस ही पानी पिला रहा था सबको आके. सो आई थिंक दैट वाज अ सरप्राइजिंग साइड टू सी. बट डू यू थिंक ये इंडिया में हो सकता है? ऐसा बिल्कुल वही नहीं, चांस ही नहीं है. ये सब लोग यही क्रिटिसिज्म कर रहे थे. बट वही है कि पैट कमिंस वापस आ ही जाएगा इस मैच के लिए. एंड नहीं, आई एम नॉट सो श्योर. मतलब ये करेंगे डिस्कस अभी, प्लेइंग 11 बनाएंगे. अच्छा, ओके. आई एम नॉट सो श्योर कि वो खेलेगा. ओके. बट आई थिंक एक्सपेक्टेशंस हैं काफ़ी अच्छी हैं क्योंकि दोनों टीम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ऑब्वियसली ऑन फेवरेट्स हैं पेपर पे तो. एंड दोनों को ही हम लोगों ने प्रेडिक्ट करा हुआ है कि भाई ये लोग काफ़ी डीप तक जाएंगे ही जाएंगे. सो आई थिंक काफ़ी अच्छा मैच होगा. तो चलो मैं शुरू कर देता हूँ. ऑफकोर्स हम लोग 5 सेगमेंट्स रखने वाले हैं. सबसे पहले पिच और कंडीशंस की बात करेंगे, फिर हेड टू हेड रिकॉर्ड आएगा दोनों के बीच का, फिर प्लेइंग 11 की बात होगी, फिर की बैटल्स की बात करेंगे, एंड लास्टली क्या प्रेडिक्शंस और एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए इस मैच से. तो फर्स्ट उसकी बात करते हैं, पिच और कंडीशंस की. तुम्हें भी थोड़ा आइडिया नहीं होगा तो मैं सबको मतलब व्यूअर्स को भी एंड तुम्हें भी बता देता हूँ. देखो यहाँ पे जहाँ पे ये मैच होने वाला है, हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप रहा है स्कोर्स का. ओके. इन द सेंस कि हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे 224 का है और लोएस्ट स्कोर 80 का रहा है. तो बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ स्कोर्स हमें देखने को मिले स्टेडियम के अंदर. तो आप एज सच हिस्टोरिकल ट्रेंड पे जाओगे तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि एक हाई स्कोरिंग गेम होने वाला है फिर लो स्कोरिंग गेम होने वाला है. हर टाइप की पिच हमें देखने को मिली हुई है. हो भी वेस्ट इंडीज में रहा है तो वी कैन एक्सपेक्ट दिस. अब पॉइंट क्या है, इवन इन दिस वर्ल्ड कप जो मैचेस यहाँ पे हुए हैं, ठीक है, ओमान वर्सेस नमीबिया वाला मैच हुआ था जो कि सुपर ओवर तक गया था. 109 रन बने थे उसके, राइट. तो नॉट अ हाई स्कोरिंग गेम. फिर स्कॉटलैंड और इंग्लैंड वाला गेम भी यहीं पे हुआ था, बट उसमें स्कॉटलैंड ने 10 ओवर में 90 रन बना दिए थे, तो वहां पर रन रेट बड़ी अच्छी लग रही थी. अभी जो ऑस्ट्रेलिया ओमान से जीती है उसमें 164 रन बनाए. इट वॉज अ आई वुड से एवरेज स्कोर. मतलब अगर हम लोग T20 के ट्रेंड्स के हिसाब से देखें तो हायर एंड पे भी नहीं और लोअर एंड पे भी नहीं है. तो हमने 3 मैचेस में 3 अलग अलग टाइप के स्कोर्स देख लिए, विच मीन्स कि हम लोग कुछ भी यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. आई स्टिल बिलीव गोइंग बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द गेम, मुझे ऐसा लगता है कि 160 to 180 के बीच का स्कोर टाइप की एक पिच हमें देखने को मिल सकती है. अगर हुआ तो भाई काफ़ी अच्छा है क्योंकि जब T20 हम लोग कह रहे थे कि लो स्कोरिंग चाहिए तो बाय लो स्कोरिंग आई मेंट 180 ओनली. मतलब वैसे टाइप की मैचेस देखने में मजा आता है. IPL के बाद 180 हो गया, 180 लो है, तो आई थिंक वही अच्छा लगेगा. एंड कीपिंग दिस इन माइंड आई थिंक टॉस जीत के चेज ही करना चाहिए. वुड यू एग्री विद दैट? मोस्टली T20 में सब यही तो करते हैं. प्लस बारबेडोस वाले मैच में बारिश भी हो गई थी, क्या पता अगर यहाँ पे हो जाए तो. आई एम नॉट वेरी क्या कहते हैं श्योर अबाउट द वेदर रिपोर्ट देयर, बट रिगार्डलेस अगर बारिश नहीं भी होती है यू वुड वांट टू चेज इन अ हाई स्टॉक गेम. प्लस स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो इंग्लैंड की बॉलिंग इज रिलेटिवली वीकर देन देयर बैटिंग, तो यू वुड वांट टू एक्सप्लॉइट दैट इन द सेकंड इनिंग्स. सो इट मेक्स सेंस टू बी चेजिंग फर्स्ट क्लियरली. अब सेकंड उस पर चलते हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड पे, सेकंड सेगमेंट पे. इन लोगों ने 4 बार T20 वर्ल्ड कप्स में खेला एक दूसरे के साथ. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार इंग्लैंड जीती है, 1 बार ऑस्ट्रेलिया जीती है और 1 बार नो रिजल्ट रहा है. ओके. तो काफी क्लोज है. मतलब वो एक नो रिजल्ट वाला ही गेम रहा है. वन नाइट कुड हैव बीन ऑलमोस्ट 50-50. इंटरेस्टिंग पॉइंट इज इन दोनों टीम्स के बीच में आज तक जो हाईएस्ट स्कोर रहा है T20 वर्ल्ड कप में वो है 148 रन बाय इंग्लैंड और 147 बाय ऑस्ट्रेलिया. ओ भाई, तो काफी कम है. हाँ, तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? हाँ, राइट. हिस्टोरिकली भी इतना कम स्कोर रहा है. कम क्या मतलब उस टाइम पे तो इतना कम भी नहीं था. राइट. क्या वुड यू थिंक दिस हाईएस्ट स्कोर रिकॉर्ड कुड बी ब्रोकन इन दिस गेम बिटवीन दीज टू टीम्स? जस्ट गोइंग बाय कि कितने ज्यादा अजीब टाइप के सिचुएशंस दिख रही है हम लोगों को इस वर्ल्ड कप में. बट वही बात है कि जो यूएस में जो ट्रेंड चला है उससे थोड़ा सा अलग है यहाँ पे. वेस्ट इंडीज में एज यू सेड कि 3 मैचेस हुए, तीनों में अलग अलग चीजें दिखी हैं. तो ये चीज तो पक्का है कि अगर बैट्समैन अच्छा खेल रहा है तो शायद रन बना सकता है यहाँ पे. ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकता बिल्कुल. तो अगेन 147 भाई देखने में तो ये लगता है कि ये चीज हो जानी चाहिए. बट वही बात है कि इट जस्ट मतलब उस दिन पे ही हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा. बट स्टिल आई वुड से कि हो जाएगा, होना चाहिए. मैं भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये होना तो चाहिए यार. मतलब आई वुड बी अ बिट सरप्राइज अगर यहाँ पे भी नहीं होता तो. एंड एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है,
जो ये 4 मैचेस हुए हैं T20 वर्ल्ड कप्स में, इनके बीच में ऑफकोर्स एक तो बारिश से हो गया था खराब, 3 जो बचे हुए मैचेस हैं, तीनों मैचेस चेजिंग टीम ने जीते। ओके इंग्लैंड 2 बार जीती है, एक बार, और सारे वन साइडेड गेम्स हुए हैं। एक बार 8 विकेट से जीती है, एक बार 7 विकेट से जीती है, ऑस्ट्रेलिया भी जब जीती तो 8 विकेट से जीती है। तो बहुत ही वन साइडेड गेम्स हुए हैं और चेस करते हुए हैं। सो इफ एट ऑल यू वांट टू टेक हिस्ट्री इनटू अकाउंट, दैट आल्सो सेज कि टॉस जीत के बॉलिंग करनी चाहिए। जस्ट ये पॉइंट था मेरा। ओवरऑल T20s में इंक्लूडिंग वर्ल्ड कप्स एंड बायलैटरल सीरीज एज वेल 23 बार इनके बीच में मैचेस हुए हैं। 11 बार इंग्लैंड जीती है, 10 बार ऑस्ट्रेलिया जीती है। 2 नो रिजल्ट्स थे, तो 11-10 वंस अगेन बहुत नेक टू नेक है। राइट, अभी तक ये सब देख के क्या लग रहा है अपर हैंड किसके पास है? आई स्टिल थिंक इस टाइम पे अगर हम लोग देखें तो बहुत छोटा सा अपर हैंड है इंग्लैंड के पास हिस्टोरिकली, बट आई डोंट थिंक कि स्पेसिफिकली हमें ये चीज़ बोलनी भी चाहिए क्योंकि वर्ल्ड कप्स है। आई नो कि इंग्लैंड ने लाइक डिफेंडिंग चैंपियंस वही है इस टाइम पे, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इट इज़ दैट राइवलरी, एंड वही पॉइंट है कि ऑन दैट डे जो बेटर होगा वो टीम ही जीतेगी। तो हम स्पेसिफिकली वी कांट जस्ट से कि नहीं इंग्लैंड बेटर है इस टाइम पे या ऑस्ट्रेलिया बेटर है, दोनों टीम्स ही बहुत ताबड़तोड़ है इस टाइम पे। So, ये मतलब बहुत मुश्किल ब्रेड करना भी, लेकिन वील ट्राई टू कंक्लूड एज वी गो फॉरवर्ड। अब आते हैं प्लेइंग 11s पे, ठीक है? तुम बताना तुम्हें कोई प्लेयर अगर और चाहिए हो तो। मैंने जो ऑफकोर्स इन दोनों टीम्स ने अपने फर्स्ट गेम में प्लेइंग 11 बनाई है, इट वाज मोर और लेस एज प्रेडिक्टेड, जो कि हमने प्रीव्यू में कवर किया था। स्टिल 1-2 चॉइसेस ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि वो चेंजेस करेंगे तो बेटर रहेगी। यू प्रेडिक्टेड कि पैट कमिंस नहीं होगा? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, वो 1-2 चेंजेस ऐसे हैं, तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि वो 1-2 चेंजेस से मेरे ओपिनियन में टीम बेटर हो जाएगी। अब वो क्या है मैं बताता हूँ। अभी सबसे पहले इंग्लैंड की बात करते हैं, ठीक है? सॉल्ट, बटलर, ये दोनों ओपनिंग करने वाले हैं। ऑफकोर्स केकेआर की तरफ से सॉल्ट ने जैसा खेला है, बटलर तो इससे बड़ा प्लेयर अभी कौन है, तो ये दोनों तो खेलेंगे। विल जैक्स आरसीबी से जैसा खेला था, मेक सेंस की नंबर 3 पे होगा। अब इन लोगों ने बेस्ट शो रखा हुआ था, बेस्ट शो मुझे रखने का कोई सेंस नहीं लगता। जैसा उसने पूरे सीजन में खेला, उसने सिर्फ वो एक इनिंग अच्छी खेली जब वो शुभमन गिल की स्ट्राइकिंग कर रहा था, राइट? एंड इनफैक्ट वो भी क्या ही थी, मेन इनिंग्स वाज जो उसने केकेआर के अगेंस्ट 100 मारी थी, जब वो 260 समथिंग चेज कर रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट उसने पूरे सीजन में कुछ खास नहीं करा, राइट, अपार्ट फ्रॉम चर्पिंग। सो डू यू थिंक ही डिजर्व्स टू स्टार्ट और द ट्रस्ट दैट हैज बीन शोन? क्योंकि वैसे भी वो आइडियली ही इज अ T20 ओपनर। नंबर 4 पे तुम बैटिंग करके ना तो उसका बेस्ट निकाल पा रहे हो, ना ही वो टीम को बेस्ट सर्व कर पा रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? डू दे हैव अ बेटर ऑप्शन? मेरे ओपिनियन में आई हैव आल्सो सेड दिस इन द प्रीव्यू, जो हमने बात की थी पहले, मोइन अली को, जो कि अभी नंबर 7-8 पे बैटिंग करेगा, वो ऊपर, वो नंबर 4 पे आना चाहिए। एंड देयर इज लॉजिक बिहाइंड दिस। नंबर 1 CSK की तरफ से भी देख लो, उसका बेस्ट पता कब निकल के आता है, जब वो ऊपर बैटिंग कर रहा होता है, एंड ही हैज द फ्रीडम टू जस्ट टॉयल आउट। नीचे आता है ना, तो ही इज नॉट एग्जैक्टली अ प्लेयर जो कि नीचे आती एक्सप्लोजिव स्टार्ट दे सकता है आपको, नोइंग कि वो नीडेड है। अगर उसको जरूरत नहीं है ना वो चीज करने की, जब वो प्रेशर नहीं है, तब वो चीज वो अच्छे से कर पाता है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक वो लेफ्टी हो जाएगा जो कि मिडिल ऑर्डर में आ जाएगा, वरना पूरी टीम में कोई लेफ्टी है ही नहीं। इनफैक्ट दिस इज द सेम ट्रेंड विद ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। इंडिया ने चीज बड़ी अच्छे से टैकल करी है ऋषभ पंत को ऊपर डाल के, दुबे को खिलाकर, एंड उसकी बात अभी करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। आई थिंक मोइन अली को नंबर 4 पे यूज करेंगे तो मोइन अली का बेटर निकल के आएगा। दे आर अंडर यूटिलाइजिंग हिम एट नंबर 7। तो एक बंदा जो कि अच्छा खेल सकता है बट उसको यूटिलाइज नहीं करा जा रहा, एज अपोज टू समवन जो कि अच्छा खेल नहीं रहा ऑफ लेट लेकिन फिर भी उसको रखना चाहते हो, आई वुड हैव माय बेट ऑन द फर्स्ट ऑप्शन। एंड देन मोइन अली की जगह भी ऑलराउंडर आएगा एक। यस, वही ना। तो अब हम लोग मान लो मेरे हिसाब से मोइन अली नंबर 4 पे होना चाहिए। फिर हैरी ब्रूक आएंगे, वो डेफिनेटली वो रहने वाला है वहां पे। फिर लिविंगस्टोन आ जाएगा, वो भी सेम पहले भी था। अब नंबर 7 पे मैं सैम करन लेके आना चाहता हूँ। ओके, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, नीचे एक और लेफ्ट हैंडर जो कि, एंड लेफ्ट हैंडर्स का बहुत ज्यादा मैटर करता नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। इनफैक्ट कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि यार क्या हमें ज्यादा सोचना भी चाहिए। मेरा रिप्लाई वही था यार कि मैं खुद भी बहुत ज्यादा इसके वो नहीं हूँ कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन चाहिए ही चाहिए। आई हैव कम टू रियलाइज दो, स्पेशली फ्रॉम दिस IPL ऑनवर्ड्स, कि सारे एक्सपर्ट्स अक्रॉस ऑल द कंट्रीज वो बहुत ज्यादा सीरियस है इस बात को लेकर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड होना चाहिए। हाँ, ओके। इनफैक्ट दिनेश कार्तिक ने तो अभी स्टेटमेंट दी थी रिटायरमेंट होने के बाद कि यू वांट टू हैव एटलीस्ट 55 to 60% ऑफ द गेम जब आप बैटिंग कर रहे हो, जहाँ पे क्रीज के ऊपर एक लेफ्ट हैंडर हो और एक राइट हैंडर हो। तो अगर वो खुद कह रहा है ऐसी बातें, तो आई थिंक सारे ही थिंक टैंक सारी कंट्रीज का दे हैव शोन अ ट्रेंड। तो मैं सिर्फ उस सेंटिमेंट को एको करते हुए प्लेइंग 11 बनाना चाह रहा हूँ।
अब मुझे ऐसा लगता है कि सैम करन यहाँ पे होगा, ही इज नॉट ओनली एडिंग मोर बैटिंग डेप्थ बट एक बॉलिंग ऑप्शन भी लेके आ रहा है, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग ऑलरेडी थोड़ी वीक है। इसका एक और फायदा पता है क्या है, सैम करन अगर अंदर आ जाएगा तो क्रिस जॉर्डन को नहीं खेलना पड़ेगा, okay. वो तो पिटाई खाता है। सो सैम करन देयर, नंबर 8 पे आर्चर होंगे हमारे, नंबर 9 पे आदिल रशीद, ये बैटिंग एक्सटेंड होती जा रही है यहाँ पे। फिर मार्क वुड और क्रिस जॉर्डन की जगह मैं रीस टॉपली लेके आना चाहता हूँ। लेफ्ट आर्म पेसर, अनदर गुड ऑप्शन, जो कि एक प्रॉपर बॉलर है एज अपोज टू क्रिस जॉर्डन, जो कि वो स्कॉटलैंड वाले मैच भी पिटाई था। तो मेरे हिसाब से तो ये लाइनअप होनी चाहिए। और इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है, अब आपके पास 8 बॉलर्स हैं, बटलर, सॉल्ट और ब्रुक, इनको छोड़ के सब बॉलिंग करेंगे, प्लस ऑलमोस्ट 9 बैटिंग ऑप्शंस हैं टिल आदिल रशीद। क्रेजी ड्राफ्ट है, मतलब इससे ज्यादा और क्या लोगे। जॉर्डन और बेस्टो बेसिकली 2 चेंजेस होने वाले हैं टू सम अप, एंड इसकी जगह पे सैम करन एंड रीस टॉपली, दोनों लेफ्ट हैंडर्स आने वाले हैं। मोइन अली ऊपर आ जाएगा। एंड ये मैं वैसे भी कहूँ ना, तुम ऑन पेपर भी देख लो, क्या बेस्टो के जाने से सैम करन ज्यादा वैल्यू लेके आ रहा है टीम में? यस, लेके आ रहा है इस वक्त। क्या क्रिस जॉर्डन के जाने से रीस टॉपली ज्यादा वैल्यू लेके आ रहा है टीम में? यस, इस वक्त ला रहा है। तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट में को तुम लगाओगे, दे आर ब्रिंगिंग इन मोर नेट पॉजिटिव टू द टीम। प्लस कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, ना बैटिंग कॉम्प्रोमाइज हो रही, ना बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज। इनफैक्ट बाकी प्लेयर्स का बेटर ही निकल के आएगा, राइट, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये लाइनअप बहुत सेंस बनाती है, बट आई एम श्योर कि शायद इंग्लैंड ये सब नहीं करने वाली, क्योंकि एक मैच के बाद, मैंने ये लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कि पहले 2-3 मैच तक हम जज कर नहीं सकते किसी टीम को। फेयर, मतलब अभी क्यों चेंज करोगे? जो अभी हम लोग कोहली के लिए कह रहे थे कि उसको मत बोलो, सेम आई थिंक वही है ना, कि जो लोग जो फर्स्ट लाइनअप उतारा जाता है, आई थिंक कुछ सोच समझ के उतारते हैं, उसको तुरंत एक्सपेरिमेंट, हाँ, दे वुड वांट टू स्टिक विद द प्लान, सो दैट आल्सो मेक्स सेंस वैसे। बट अब मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की भी तुम बताना, यू वुड बी इवन बेटर वर्स विद दिस वन। वार्नर और ट्रेविस हेड ओपनिंग करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मिचेल मार्श बीइंग द कैप्टन नंबर 3 पे आएगा। मैक्सवेल नंबर 4 पे नहीं खिलाया तो दैट्स ग्रेट। अगर स्टॉइनिस नीचे बैटिंग करके खुश है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके साथ एक प्रॉब्लम क्या थी, इनके सारे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन ऊपर बैटिंग करना चाहते हैं। तो अगर मैक्सवेल और स्टॉइनिस नंबर 4 नंबर 5 पे खुश हैं तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है ये। तो उसके बाद इन लोगों ने टिम डेविड खिलाया हुआ था और मैथ्यू वेड खिलाया हुआ था। अब मैंने ओरिजिनली अपने लाइनअप में टिम डेविड की जगह कैमरून ग्रीन रखा था। ओके, अब वो क्यों अभी मैं बताता हूँ। फिर इन लोगों ने स्टार्क, हेजलवुड, जैम्पा, ये भी मेरे सेम थे लाइनअप में ओरिजिनली, एंड चौथा जो बॉलर है वो नेथन एलिस था इन प्लेस ऑफ पैट कमिंस। अब मेरे हिसाब से आइडियली जो लाइनअप होनी चाहिए, आई वुड डेफिनेटली बी फोर्स्ड टू हैव पैट कमिंस ओवर नेथन एलिस। व्हाई? क्योंकि नेथन एलिस अगर बैटिंग खेल रहा तो बैटिंग बिल्कुल नहीं कर सकता, विच मीन्स मिचेल स्टार्क को नंबर 8 पे खेलना पड़ेगा आफ्टर मैथ्यू वेड। And Mitchell Stark is not the ideal number 8. He is a very good number 9. कि मतलब वो 8 बैटिंग ऑप्शन है, उसके बाद एक एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन, बोनस रन्स दे सकता है, बोनस, जैसे आदिल रशीद हो। बट अगर वो नंबर 8 पे आ जाए तो उस कैलिबर का भी नहीं है। एंड हर टीम, अभी अक्षर पटेल इंडिया के लिए नंबर 8 पे खेल रहा है, इंडिया में भी तो दिमाग आ गया भाई। अब आई थिंक दे वुड बी मिसिंग आउट अ ट्रिक, जो बड़े मैचेस में, जो लो स्कोरिंग मैचेस में जब जरूरत पड़ेगी। Plus the fact is Pat Cummins is a much improved T20 bowler right now. Ideally जैसा वो बॉलर है T20 फॉर्मेट का, वो नहीं खेलता, बट इस वक्त जैसा है, why would you not want to have him in the team given the fact कि वो बैटिंग से कितनी वैल्यू लेके आ रहा है। We saw that IPL में भी बॉलिंग में भी काफी अच्छी करी है उसने। अब कैच यहाँ पे क्या है, नेथन एलिस ने परफॉर्म भी कर दिया, तो किस मुंह से निकालोगे। तो इसीलिए मैंने लाइनअप वही बताई है जो कि ऑस्ट्रेलिया रखेगी, क्योंकि जो लोग खेल रहे हैं उन्होंने परफॉर्म कर दिया काइंड ऑफ। इवन टिम डेविड ने 4-5 बॉलें खेली थी, 9-10 रन बना दिए थे, फिर रन आउट हो गया था, बट ही वॉज काइंड ऑफ ऑन ट्रैक टू डू हिज जॉब। क्या कैमरून ग्रीन आ सकता है टिम डेविड की जगह? हाँ, बट उसको नीचे बैटिंग करनी पड़ेगी, पर वो बॉलिंग भी कर सकता है। अब टिम डेविड का निकलना फॉर कैमरून ग्रीन उतना लाइकली पता क्यों नहीं है, बिकॉज उतना फर्क नहीं पड़ेगा। इस ऑस्ट्रेलियन लाइनअप में ऑलरेडी फिर भी 7 बॉलर्स हैं, जो कि 4 के 4 ओवर डाल सकते हैं। मिचेल मार्श है, मैक्सवेल है, स्टॉइनस है, स्टार्क, एलिस, हेजलवुड, जैम्पा, ये सब तो हैं। तो मतलब पार्ट टाइमर्स भी 2-3 ओवर आराम से दे सकते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे टिम डेविड अगर ना भी हटे और कैमरून ग्रीन ना भी आए तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता, बट कमिंस के आने से आई थिंक ज्यादा फर्क पड़ सकता है टीम पे। वुड इट हैपन? आई डोंट थिंक सो। दो व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक थोड़ा सरप्राइजिंग तो ये है ही, एंड आई थिंक जो फर्स्ट मैच में आई एम क्वाइट सरप्राइज कि तुमने बोला कि कमिंस नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमने वीडियो नहीं बनाई थी इस चीज़ पे, बट ऑल ओवर मैंने जितना भी ट्रेंड देखा एंड जितने भी लोगों को सुना है इस बारे में कहते हुए, एवरीबडी वाज लाइक कि ओमान के अगेंस्ट मैच था इसलिए मे बी रेस्ट करा दिया,
नेक्स्ट मैच से he'll probably be back in the हाँ है नहीं actually में sense, but this was the only possible explanation that people could give कि कमिंस को क्यों निकाला गया. ऐसा नहीं है. Okay. ये मैंने प्रीव्यू में भी कवर किया था जब हमने सारी टीम्स का स्क्वाड एनालिसिस करा था, तब मैंने पॉइंट कवर किया था कि ऑस्ट्रेलिया के खुद के कई सारे एक्सपर्ट्स, एक्स क्रिकेटर्स लाइक माइकल क्लार्क, ये सब लोग कह रहे हैं कि एरन फिंच की नेथन एलिस को स्टार्ट करना चाहिए. तो ये बातें और डिस्कशंस ऑस्ट्रेलिया में पहले से चल रहा था. तो इट इज़ नॉट अ सरप्राइज टू मी कि पैट कमिंस नहीं खेला है. आई जस्ट फील इन माई ओपिनियन ही ब्रिंग्स मोर नेट वैल्यू टू द टीम राइट नाउ, विच इज़ वाई आई वुड पर्सनली स्टार्ट हिम. बट किस मुंह से हम नेथन एलिस को निकाले, बिकॉज वो बंदे ने परफॉर्म कर तो दिया ही है ना. राइट. तो ये बस एक इशू आ जाता है यहाँ पे. एंड मैक्सवेल का मैं कहूँगा यहाँ पे, देखो ट्रैविस हेड और मैक्सवेल हैव बीन पैथेटिक रिसेंटली. आईपीएल के लास्ट से कुछ मैचेस ले लो और ये वर्ल्ड कप का पहला मैच भी ले लो, मैक्सवेल फिर से 0 पे आउट हुआ है. राइट. क्या ये दोनों इररिप्लेसेबल है इन योर ओपिनियन टीम से? क्योंकि कैमरन ग्रीन ओपनिंग भी कर सकता है ट्रैविस हेड ना चले तो, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा वार्नर के साथ. आई थिंक इररिप्लेसेबल वाला पॉइंट नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि समवन हु हैज डिलीवर्ड फॉर यू, स्पेशली अभी पिछले वर्ल्ड कप में तो पागल ही वो फाइनल में जो इनिंग्स खेली है. देन इस टाइम पे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी क्रिकेटिंग लीग है आईपीएल, उसमें अगर एक बंदा इतना अच्छा खेल के आ रहा है, ट्रैविस हेड प्रोबब्ली वाज द बेस्ट ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन पूरे उसमें. तो और जैसे कि वेरी बैड इन द प्लेऑफ्स में, हाँ वो लास्ट के 2 मैचेस में तो 0-0 पे जो हुआ है केकेआर के अगेंस्ट जो हुआ था. आई जस्ट स्टिल थिंक कि अभी वही 2 मैचेस के बेसिस पे अगर हम लोग, और ये अभी ओमान वाले मैच के बेसिस पे अगर हम डायरेक्टली उसे बाहर ही निकाल देंगे डायरेक्टली, तो इट वुड फील लाइक कि थोड़ा ज्यादा रिएक्शनरी होगी वो चीज. प्लस इट इज नॉट द ऑस्ट्रेलियन वे टू डू. मतलब मुझे लगता नहीं कि ये लोग 2-3 प्लेयर अच्छे नहीं चल रहे तो उनको निकाल ही देंगे. ओके. मतलब ट्रैविस हेड के लिए तक क्रिटिसिज्म आया था जब 2023 का वर्ल्ड कप था कि वो बंदा आधे से ज्यादा वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाला, आपने फिर भी उसको स्क्वाड में रखा हुआ है, आप एक स्लॉट वेस्ट करो. मुझे याद है हमने खुद डिस्कशन किया था, बट इट पेड ऑफ फाइनल में आके अल्टीमेटली. एंड मैक्सवेल के साथ भी एक्सपेक्ट करते हो. प्लस मैक्सवेल के साथ मुझे लगता है फिर भी बाहर नहीं निकाल सकते, बिकॉज अगर मैक्सवेल नहीं खेलेगा तो टीम में सिर्फ एक स्पिनर रह जाएगा, एडम जाम्पा, और कोई स्पिनर होगा ही नहीं, तो उसको मजबूरन खेलना ही पड़ेगा इवन इफ इट इज एज अ बॉलर. तो ये तो स्ट्रेटेजिक पार्ट हो गया इनका. अब कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज द की बैटल्स. ठीक है, सेकंड लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं. तुम बताओ तुम्हें कोई और लग रहा है, कोई प्लेयर तुम चाहते हो तो. सबसे पहले मेनली होने वाला ट्रैविस हेड वर्सेस जोफ्रा आर्चर. ओके. जोफ्रा आर्चर इज दैट काइंड ऑफ अ बॉलर, हिट द डेक टाइप का बंदा, एक्सप्रेस पेस, जो कि ट्रैविस हेड को ट्रबल कर सकता है. प्लस इफ यू नोटिस, ट्रैविस हेड अगर जल्दी आउट होता है, he is the guy who is responsible for the explosive starts. वार्नर अभी भी थोड़ा टाइम लेके खेल रहा है आजकल. तो अगर ट्रैविस हेड चल गया तो ऑस्ट्रेलिया दे आर टेकिंग ऑफ ऑन अ फ्लायर. अगर वो जल्दी आउट हो जाता है तो बाकियों पे प्रेशर बहुत आने वाला है. आई थिंक जोफ्रा आर्चर शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक हिम हेड ऑन. वुड यू एग्री विद दैट? आई थिंक स्पेसिफिकली लास्ट मैच में भी जैसे ट्रैविस हेड जल्दी आउट हो गया, एंड वी सॉ कि डेविड वार्नर ने कुछ 50 बॉलों में 56 समथिंग रन्स मारे. और ये ट्रेंड है पता है हर बड़ी टीम में. रोहित शर्मा ने तो चलो एक्सेप्शन क्रिएट करा, बट क्योंकि आयरलैंड थी. बट वैसे कहने को तो आयरलैंड इज बेटर देन ओमान, एंड दैट पिच वाज आल्सो मोर डिफिकल्ट. भाई रोहित शर्मा तो रोहित शर्मा है, बट बाबर आजम ने भी यूएसए के अगेंस्ट सेम करा है. डेविड वार्नर ने सेम चीज करी है. आई रिमेंबर, आई एम प्रॉब्ली फॉरगेटिंग, एक और ऐसा मैच था जहां पे साउथ अफ्रीका और श्रीलंका वाला मैच, कुशल मेंडिस वाज देयर मेन गाय. उसने 10 ओवर टिका, 30 बॉल पे 19 रन बनाए थे उसने. साउथ अफ्रीका के लिए इनिशियली क्विंटन डिकॉक लंबा टिका था, उसके भी स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 100 के आसपास की थी. सो ऑलमोस्ट हर बड़ी टीम से एक मेन बैट्समैन ने उसी स्ट्राइक रेट से खेला है. वो इंडिया में नहीं खेला, बिकॉज अब इंडिया के भाई ना, इंडिया फाइनल से पहले बहुत तकलीफ होती है. सो इट इज नॉट अ सरप्राइज, बट आई थिंक ट्रैविस हेड वन सेकंड उसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक्सप्लॉइट करने की. नेक्स्ट वन इज ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस आदिल रशीद. आदिल रशीद बीइंग अ लेग स्पिनर, T20 का नंबर 1 रैंक स्पिनर है इस वक्त, एंड मैक्सवेल जितना आउट ऑफ फॉर्म है, ही लाइक्स टू टेक ऑन द स्पिनर्स. अगर यहाँ पे आदिल रशीद आउट फॉक्सेस हिम, 1 सेकंड मिडिल ऑर्डर पूरा एक्सपोज्ड है, फिर स्टॉइनिस के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी मारने के लिए. राइट. आई थिंक दिस कुड आल्सो बी वेरी क्रूशियल. एंड ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन के पर्सपेक्टिव से लास्ट बैटल होगा स्टॉइनिस, जो कि बहुत फॉर्म में है अभी, वर्सेस मार्क वुड. स्टॉइनिस नहीं मारे थे ना अभी रन पिछले मैच में, और 3 विकेट भी लिए थे, एंड उसका एलएसजी से भी अच्छा फॉर्म था पूरा आईपीएल में. मार्क वुड के लिए मैं स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूँ, आई एक्सपेक्ट देम टू गो हेड ऑन हेड इन द मिडिल फेज एंड द लास्ट 5 ओवर्स. अगर स्टॉइनिस सब तक टिकता है तो आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि ये दोनों अगर हेड टू हेड जाते हैं, मार्क वुड अगर इसको टैकल कर पाता है कि नहीं कर पाता. बिकॉज टिम डेविड फॉर्म में नहीं है, मैथ्यू वेड बहुत टाइम से खेला नहीं है. तो अगर स्टॉइनिस को आपने आउट कर दिया, डायरेक्टली एक रिस्क पे रहती है ऑस्ट्रेलिया एक लो टोटल क्रिएट करने का. प्लस इस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए पैट कमिंस भी नहीं होगा नंबर 8 पे. नाउ यू सी व्हाई पैट कमिंस कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्लेइंग 11. इंग्लैंड के बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सॉल्ट वर्सेस स्टार्क, क्यों? क्या तुम्हें हिट कर रहा है, क्यों?
सॉल्ट वर्सेस स्टार्क, क्या उसे पता है कि कैसे दोनों खेलेगा केकेआर से हाँ, खेले वही तभी ना वही एग्जैक्टली भाई, मतलब केकेआर से पूरे टाइम नेट्स में एक दूसरे के साथ खेले, वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी कि कौन क्या ट्रिक्स लेके आता है अप देयर स्लीव्स। मैं ये जरूर कहूंगा, आई थिंक राइट नाउ I would give the upper hand to Stark just because of how unplayable he has been of late. But Phil Salt को हम लोग डिस्काउंट नहीं कर सकते, राइट? मतलब आई थिंक बटलर रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉल्ट को देगा कि तू न्यूट्रलाइज कर स्टार्क को, मैं दूसरे एंड से देखता हूँ, ऐसा हो सकता है। देन जॉस बटलर वर्सेस नेथन एलिस, ओके, ओपनिंग फ्रॉम द अदर एंड। आई थिंक ये दो सबसे इंपॉर्टेंट बैटर्स हैं इंग्लैंड के लिए, फिल सॉल्ट एंड जॉस बटलर, हाँ, जो ओपनर्स हैं दोनों। उसके बाद हैरी ब्रूक हैज बीन आउट ऑफ टच, बेस्ट तो पता नहीं कैसे फॉर्म में है, विल जैक्स कुड बी दैट वन गाय फॉर श्योर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फिर वही मोइन अली हैज बीन आउट ऑफ टच, लिविंगस्टोन हैज बीन आउट ऑफ टच। तो यू विल सी हाउ जो सारे इन्फॉर्म बैटर्स हैं वो ऊपर ही हैं इंग्लैंड के, और इन्हीं के अगेंस्ट की बैटल्स बनेंगे सारे। द लास्ट की बैटल, बिकॉज बेस्टो विल मोस्ट लाइकली प्ले, आई एम इंटरेस्टेड टू सी बेस्टो वर्सेस हेजलवुड। Okay. How does this pan out? Does Hazelwood humiliate Bairstow or not? This could be a direct key matchup going head to head in the middle phase of the game. तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा इसके लिए। Coming to the last segment, which is the predictions, क्या लग रहा है? I think ultimately मैं यही बोलूंगा, and maybe it will sound a bit shocking, but I think शायद इंग्लैंड जीत जाएगी ये मैच। Just going प्योर, लाइक मतलब से एकदम प्योर फीलिंग के बेसिस पे मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक इस टाइम पे कुछ बोल सकते कि कौन सी टीम बेटर है कौन सी गंदी है। बट एज यू सेड कि आई थिंक ऑन पेपर इंग्लैंड का जो बैटिंग लाइनअप है, अगर वही बात है कि अगर ऊपर वाले प्लेयर्स चले गए वो 3 ऊपर के, उसके बाद इट डज साउंड अ बिट कंसर्निंग, क्योंकि नीचे कोई फॉर्म में है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सेम, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सेम है, एग्जैक्टली। आई वुड स्टिल से कि मे बी इंग्लैंड जीत जाए, एंड इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि भाई ग्रुप गेम्स में अगर ऑस्ट्रेलिया हार गई तो इट डज नॉट मैटर, वो एंड में आके अपना हिसाब चुपटा करेंगे। मेरे को पता ही चला रहा है कि ऑस्ट्रेलिया हैज द एज। ओके, आई थिंक द ओनली वे इंग्लैंड एक्चुअली बीट्स ऑस्ट्रेलिया, द मोस्ट लाइकली वे इज कि पहली बात तो ये लोग टॉस जीत जाए, हाँ, और चेस कर रहे हो, और जब चेस कर रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को, जो कि आउट ऑफ फॉर्म है काफ़ी हद तक, उसको जल्दी से रैटल कर दें। बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव अगर इंग्लैंड सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग कर रही है, विच मीन्स कि दे आर बैटिंग फर्स्ट, तब बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आई जस्ट फील कि ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ आर इन अ बेटर स्ट्राइड, मोर प्लेयर्स करेंटली आर इन फॉर्म, एंड फॉर्म मतलब वर्ल्ड कप फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफ फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि एज थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया के पास है, बट हाँ, दिस कुड गो एनीवे। मतलब ये इंडिया पाकिस्तान के लिए हम लोग कहते हैं ना कि पास फॉर्म मैटर नहीं करता, हाँ, ऐसे बड़े हाई ऑक्टेन गेम्स में, वो फिर इन द मोमेंट वाली बात आ जाती है। सेम अप्लाइज टू इंग्लैंड, हाँ, डेफिनेटली। सो लेट्स सी, दोनों ने एक टीम पकड़ी है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट कौन जीतेगा। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।